नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज की जो कहानी होने वाली है, वो कहानी है दो प्यार करने वालों की, दो धड़कते दिलों की कहानी है। आपस में प्यार करते हैं, लड़के को जेल हो जाती है, लेकिन जेल होने के पीछे एक ही रीजन होता है कि उनका मजहब उनके आड़े आ जाता है। एक है हिंदू, दूसरा मुसलमान है। सजा उसका दोस्त ही करवाता है। गद्दारी करता है अपने दोस्त से। कैसे करता है गद्दारी, कैसे दिलवा देता है उसको सजा, जानते हैं पूरी कहानी। 2021, अप्रैल 2021 की बात है। अंबिकापुर थाने में दो दंपति पहुंचते हैं ये शिकायत लेकर कि मेरी बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई है, ये बज चुका है। रोज वो स्कूल से 4, सवा 4, 4:30 बजे तक आ जाती है। आज 6 बज गए हैं, कहीं उसका कोई पता नहीं लग रहा है। मोबाइल भी स्विच ऑफ है। सहेलियों से हमने पूछा तो पता नहीं, रिश्तेदारों से पूछा तो पता नहीं कहाँ गई है। हो सकता है कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसे में आप हमारी मदद जरूर करें। अंबिकापुर जो थाना है, कोतवाली थाना, वहां के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो काफी एक्टिव ऑफिसर्स हैं। संज्ञान में इस बात को लिया गया और पूरा टीम गठित कर दिया गया आनंद फानन में। सैल्यूट है अंबिकापुर थाना के पुलिस को कि 2 घंटे के अंदर टीम को गठित की जाती है और टीम को तलाशी में लगा दी जाती है। अथक प्रयास करती है, लगातार पुलिस प्रयास करती है और रात को 2 बजे उस लड़की की तलाश कर ली जाती है। लखनपुर के एक छोटे से होटल से उस लड़की को बरामद की जाती है। उस लड़की के साथ होता है एक लड़का। लड़का बहुत ही प्यारा है, हैंडसम है, 5 फुट 6 इंच का हाइट है, गेहुआ रंग है, हीरो के माफिक दिखता है वो लड़का मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है, लेकिन अभी वो फिलहाल दिल्ली में रहता है और दिल्ली में हुक्का बार में मटेरियल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। अच्छा पैसा कमाता है और ये दोनों को साथ में पुलिस पकड़ती है और लेकर आती है अंबिकापुर थाने। पूछताछ स्टार्ट हो जाता है। ये पुलिस पूछती है कि तुम वहां कैसे पहुंचे और ये लड़का है, इसके साथ तेरा रिश्ता क्या है। लड़के से भी पूछताछ की जाती है कि आखिर इस लड़की को अंबिकापुर से तुम इतने दूर क्यों लेकर गए और क्या इरादा है, क्या रिश्ता है तेरा। लड़का ये बताता है। लड़के का जो नाम है वो प्रिंस मंडल है। प्रिंस मंडल ये कहता है कि श्रीमान, मैं इससे प्यार करता हूं। और पुलिस जब पूछती है कि प्यार कैसे करते हो, रहते कहाँ हो, तो रहना तो दिल्ली होता है। तो दिल्ली से आकर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में प्यार कैसे हो गया। तो ये बताता है कि प्यार फेसबुक के माध्यम से हो गया। फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था इनका, हमने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद हम दोनों में बातचीत का दौर शुरू होता है। बातचीत करते करते हम एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि मैं आज आपके सामने बैठा हूं। ये लड़की बुलाती है, ये कहती है कि मैं अब आपके बगैर जी नहीं सकता, बस आपको आना होगा और मुझे यहां से लेकर जाना होगा। मैं भी आपके साथ जीना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। बस मैं दिल्ली से आ गया साहब और लेकर जा ही रहा था। शाम का समय, रात हो गया था, सुबह में निकलने की प्लानिंग थी, ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाने की प्लानिंग थी। पुलिस कहती है कि अपने माँ बाप को ये बात क्यों नहीं बताया, क्या आपने लड़की के माँ बाप से इजाजत ली। लड़का ये कहता है कि ये संभव ही नहीं था कि अगर मैं बात करूं तो ये हाथ अपने लड़की का मेरे हाथ में दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो हिंदू हूं
और ये तो मुसलमान है। इसने भी मना किया था कि ये बात घर में पता नहीं चलना चाहिए। दोनों तरफ से बातें पूछी जाती है, लड़की भी यही बात कहती है कि मैं भी इस लड़के से प्यार करता हूं और मैं जीना नहीं चाहती। पुलिस दोनों का बयान दर्ज करती है। वहां पे एफआईआर दर्ज होता है। लड़की का जो माँ बाप है पुलिस को कहते हैं कि इसको कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे ज्ञान नहीं है कि लड़की हमारी अभी बालिग नहीं है, 17 साल की लड़की है और 17 साल की लड़की को ये शादी का झांसा देकर या कोई भी प्रकार के लालच देकर ये लेकर भगा के जा रहा था। पुलिस लड़की के माँ बाप की बातों को सुनती है, धाराएं लग जाती है। धाराएं बलात्कार की 376, धाराएं अपहरण की 365, धाराएं आईटी एक्ट की 66, धाराएं छेड़छाड़ की 354। ये तमाम धाराएं पुलिस लगाती है और लगाने के बाद लड़के को कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में पेश करने के बाद वहां लड़की से पूछा जाता है, जज पूछता है कि तुम्हारे साथ कोई गलती तो नहीं किया गया, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ तो नहीं किया गया, तुम्हारे साथ बलात्कार तो नहीं किया गया। लड़की कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूं और परेशान भी नहीं हूं, इसमें इस लड़के का कोई दोष नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, अगर मेरी बात अगर आप तमाम लोग सुन पा रहे हैं और इसमें अगर कोई नौजवान अगर सुन रहे हैं तो ये जान जाएं कि लड़की नाबालिग थी, तो लड़की कोर्ट में अगर बोलेगी उस आरोपी के प्रति, बचाने के प्रति, तो ये मान्य नहीं होगा क्योंकि वो 18 साल की नहीं है। लेकिन वही लड़की अगर ये आरोप तय कर दे कि नहीं, इसने हमारे साथ बलात्कार किया है, इसने हमें छेड़ा है, इसने हमारे साथ अनहोनी की है, तो ये कोर्ट लड़की की बातों को तरजीह देती है, मानती है। लेकिन वहां पे कोर्ट मानती नहीं है और कोर्ट में पेश करने के बाद इस मंडल को अंबिकापुर केंद्रीय जेल के अंदर डाल दिया जाता है। समय बीतते जाता है, बेल के लिए अप्लाई किया जाता है, इसके माँ बाप वहां पहुंचते हैं, वकील करते हैं, वकील के माध्यम से बेल के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन बेल मिलता नहीं है, खारिज हो जाता है। क्योंकि एक प्रावधान और भी है कि जब भी आरोपी अगर ऐसे मामलों में बेल के लिए अप्लाई करता है तो अदालत उस पीड़ित लड़की को बुलाती है और पूछती है कि क्या इसको बेल देने से आपको परेशानी है, क्या आपको डर है, बेल दे देना चाहिए। अगर वो लड़की ने ना कहा मतलब बेल नहीं मिलेगा, और लड़की ने हाँ कहा तो बेल मिलने का गुंजाइश है, जज के मन के ऊपर होता है। यहाँ पे माँ बाप के दबाव में लड़की ने ना कहा और लड़के का बेल खारिज हो जाता है। ट्रायल चलता है, समय गुजरते जाता है। इधर मंडल जेल के अंदर है, दिन गिन रहा है कि कब निकले और अपने आप को कोसता भी है कि मैंने ये क्या कर दिया, फेसबुक से प्यार कर दिया, नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे अपने आप को कोसता है, उदास रहता है, परेशान रहता है। लड़की भी अपने घर में उदास और परेशान रहती है, लेकिन माँ बाप का लड़की को सपोर्ट है। लड़की अपना निरंतर क्लास कर रही होती है। समाज में इधर लड़की वालों को भी समाज में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि इज्जत और मान सम्मान का कहीं न कहीं वो रहता है, तो स्वाभाविक है कि बातों को जितना हो सके ज्यादातर सामाजिक लोग उसे हल्के में लेकर के खत्म करने के कगार पे होते हैं। लड़की वाले भी यही सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब लड़के को सजा के तौर पे हमने तो जेल के अंदर डाल दिया है, 1 से 1.25 साल होने को आया है, बेल नहीं मिला है, तो चलो लड़की के पक्ष वाले नॉर्मल हो जाते हैं। इधर लड़का जेल के अंदर है,
लड़के के माता-पिता आते हैं और लड़की वालों से भी संपर्क साधते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्षमा माँगते हैं। बातें नॉर्मल होने ही वाली थी। इसी बीच एक शख्स है जो अंबिकापुर केंद्रीय जेल में एंट्री लेता है। यानी वो भी कोई न कोई आरोप में अंदर आता है। अंदर आने के बाद यहाँ पे जो मंडल है, प्रिंस मंडल, जिस बैरक में ये रहता है, उसी बैरक में ये जो नया शख्स आया है, नए आरोप में, वो उसी बैरक में रहने के लिए जाता है। यानी प्रशासन की तरफ से वही बैरक उसे दिया जाता है। उस बैरक में जाता है, रहने लगता है। अब चूँकि यहाँ पे ऐसा है कि प्रिंस मंडल एक सवा साल से जेल के अंदर है, तो वहाँ की सारी विधि व्यवस्थाएँ जान चुका है। कब खाना है, कब उठना है, कब सोना है, कैसे मैनेज करना है, ये तमाम चीज़ें वो जानता है। इसी वजह से वो लड़का जो नया आया है, उससे इसकी दोस्ती हो जाती है, बातचीत का सिलसिला जारी हो जाता है। धीरे-धीरे दोनों में इतना पटने लगता है, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती इतना गहरा हो जाता है कि प्रिंस मंडल उसका जो बेड है, वो सिफ़ारिश करके वहाँ के जो भी अधिकारी होते हैं जेल के अंदर, उनसे बात करके वो अपने बगल में ही लेकर आ जाता है। साथ में खाना होता है, नहाना होता है, रहना होता है, सोना होता है और ज़िंदगी के सारे दुःख-सुख बाँटना भी होता है। इसी बीच प्रिंस मंडल उस दोस्त को जीवन के वो सारी सच्चाई बताता है और इस लड़की के साथ गुज़ारे हुए वो सारे पल बताता है। कैसे वो पकड़ा गया, उस रात को उस होटल में गया था, तो वहाँ जाने के बाद, खाना खाने के बाद और क्या-क्या बातें हुई उस लड़की के साथ, वो सब के सब बड़ा आनंद लेकर बता रहा था। बताते जा रहा था, आनंद लेते जा रहा था, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि मुझे जेल में डलवाने का श्रेय उस लड़की को जाता ज़रूर है। उस लड़की को ये दोषी मान रहा है, तो स्वाभाविक है कि अपने अंदर का जो भड़ास है, वो अपने दोस्त के सामने निकाल रहा है, बोलते जा रहा है और कुछ अगर नहीं भी हुआ होगा, तो भी अपने दिल की भड़ास को निकालने के लिए चढ़ा-बढ़ाकर वो बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। इसका दोस्त हाँ में हाँ मिलाते जा रहा है, हँसते जाता है, आनंद दोनों ले रहे हैं, जीवन की सारी सच्चाई को बताते जाता है। इसका जो दोस्त बना है, वो ठीक 4 महीने के बाद बेल पे वो बाहर चला जाता है। बाहर बाहर जाने के बाद वो सीधा वहाँ से निकल कर जाता है उस लड़की के माँ-बाप के पास। तो वो माँ-बाप के पास क्यों चला जाता है? कैसे जानता है ये लड़का उस लड़की के माँ-बाप को? और जाने के बाद क्या बोलता है वो? जानते हैं पूरी कहानी। इससे पहले आप तमाम लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि mypungi.com समाज के लिए साफ-सुथरा सोशल मीडिया है। वहाँ पे आप जाएँ, अकाउंट बनाएँ और पूरे परिवार के साथ सोशल हो जाएँ। पॉइंट अर्निंग करें और उसे कैश में कन्वर्ट करें और बेहतर आय भी करें। लेकिन कौशल ट्रस्ट और ये अनमोल ज़िंदगी का एक मुहिम है कि समाज को चाहिए साफ-सुथरा सोशल मीडिया, तो आप जॉइन करें और इस मुहिम में भाग लें और समाज को बेहतर रास्ते पे लेकर जाने के लिए अग्रसर हो जाएँ। ये शख्स जेल से निकलता है और निकलते ही सीधे लड़की के माँ-बाप के पास पहुँचता है। पहुँचने के बाद जो भी प्रिंस मंडल ने विगत ये 4 महीनों के अंदर बातें कही थी,
वो सारी बातें वो शख्स लड़की के माँ-बाप को कहता है। वो कहता है कि जिस लड़के को आप माफ़ी देने के लिए कह रहे हैं, वो जेल के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके सामने आपकी लड़की का बुराई ना कर रहा हो, लड़की के साथ बिताए हुए पल को ना कुरेदता हो, उछालता है आपकी इज्जत को। और आप हैं कि एक मुसलमान होकर एक हिंदू लड़के को छोड़ने की बात कर रहे हैं। लानत है आप पर। कैसे माँ-बाप हैं आपकी बदला नहीं लेंगे? कहाँ गया आपका ज़मीर? कैसे सोचते हैं आप? कैसे जिंदा हैं आप? किस प्रकार के माँ-बाप हैं कि आप माफ़ी देने के लिए सोच रहे हैं उसे? मैंने अपनी कानों से सुना है कि क्या-क्या बोलता है, क्या-क्या कहता है, कैसे वो मज़े ले लेकर बातें करता है और क्या-क्या आपकी लड़की के साथ किया है। पूछिए, इतना कान भरता है, इतना कान भरता है कि लड़की के माँ-बाप परेशान हो जाते हैं। जाग जाता है मज़हब इनके अंदर, शैतान भी जाग जाता है कि अब बदला लेना है। माँ-बाप लड़की के सीधे वकील के पास जाते हैं। वकील के पास जाने के बाद इतने एविडेंस देते हैं, लड़की को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि जब ट्रायल में वहाँ पहुँचा जाता है, तो पूरा का पूरा खिलाफ, 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 खिलाफ गवाही दी जाती है। वहाँ की अदालत इस लड़के को आजीवन कारावास की सजा 48 साल सारे धाराओं को मिलाकर 48 ईयर 22 साल के लड़के को 48 साल की सजा मिलती है। जानते हैं वो शख्स कौन था? लड़की का चचेरा भाई था, जो अपने ही अपराध में गया था और इत्तेफाक से वो उस लड़के का दोस्त बन गया था। उस प्रिंस मंडल को 48 साल की सारी धाराओं से जोड़कर उसे सजा मिली है। दोस्तों, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई अजनबी आपका दोस्त बन जाए, तो अपने राज को अपने राज ही रखें, बताने की आवश्यकता नहीं है, शेयर करने की क्या आवश्यकता है? कुछ तो अपने लिए रखा जाए। दूसरी चीज़, प्यार करने वाले अभी नौजवान हमारे भारत में बहुत सारे जगहों पे देख लिया जाता है, देखा जाता है, पाया जाता है कपल्स को, कम-कम उम्र के लोग भी हैं, जो धाराओं को नहीं जानते, कानून को नहीं जानते। कानून जानना अति आवश्यक है। सचेत, सजग रहना अति आवश्यक है। मज़हब की बातें मज़हब तक ही रहने दी जाए, उसे हवा ना दिया जाए। सोच समझकर जीवन को बिताने की आवश्यकता है। ज़िंदगी बहुत अनमोल है। अनमोल ज़िंदगी, कहानी अनमोल ज़िंदगी का मकसद ही है कि आप तमाम या जो भी ऐसे अनमोल ज़िंदगी हैं, उनकी कहानियों को लाकर आपके सामने, यानी आपकी जो अनमोल ज़िंदगी है, आपके सामने रखी जाए और यहाँ से कुछ प्रेरणाएँ और कुछ सीख ली जाए। यही इस चैनल का उद्देश्य है। ज़िंदगी सोच समझ कर जीने की आवश्यकता है। सोच समझ कर फैसले लेने की आवश्यकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।